उस चैप्टर पढ़ना। आज हम थोड़ा सा आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, क्या दिख रहा है स्क्रीन में? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज। बिफोर दिस वी नो दैट अबाउट द मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। देन जो है हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, इसे प्रिपेयर कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे। पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था? एक्सेलरेशन, t क्या था? टाइम पीरियड। क्लियर? हाँ, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। यस हमारा क्या था? डिस्टेंस था। यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम था। हाफ ए क्या था? एक्सेलरेशन था। और टी टाइम पीरियड था। थर्ड इक्वेशन क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, और ए एक्सेलरेशन, यस डिस्टेंस था। तो अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? एनी आइडिया फोर्स। अबाउट द फोर्स? हाँ, a push or pull on an object is known as force. हाँ, पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स। Force. फोर्स भी मेनी टाइप के होते हैं, कंटेक्ट और नॉन कंटेक्ट फोर्स होते हैं। कंटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? Uh, contact force जो दो चीजों के कांटेक्ट में होके ही वो फोर्स होता है। हाँ, दो बॉडी जो कंटेक्ट में आती है, कंटेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कंटेक्ट में आती है, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंटेक्ट फोर्स। कैन यू गेस द कंटेक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, एक तो हो गया मस्कुलर फोर्स, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंटेक्ट फोर्स कैसे हो गया? अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है। और मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और और एक आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। आप जब नॉर्मल फोर्स, आप जैसे चेयर पर बैठे होंगे तो चेयर पर आप प्रेशर दे रहे हैं, तो चेयर के द्वारा आप पर भी एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। क्लियर? नॉन कंटेक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस। मैग्नेटिक फोर्स यस। और आपका क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे क्या हो गए? नॉन कंटेक्ट फोर्स हो गए। क्लियर? हाँ, अब देखिए ध्यान से इस फिगर में देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स के बारे में जाना, अब हम लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो आपके पास जो है कार हैं। ठीक है, दोनों कार अलग अलग हाँ, सिचुएशन में हैं। अब यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। एक जो है हमारा स्टैटिक पोजीशन में, जैसे इस पर फोर्स अप्लाई किया वो मूव करना शुरू हुआ। तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। जब ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तो इसका मतलब दैट टाइम ये ऑब्जेक्ट इज मोशन। ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन। डायनामिक पोजीशन। इन द पिक्चर कैन सी पीपल पुशिंग द वैगनार। वैगनार या कार, उसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, सिंपल पुश और पुल इज हाँ, कॉल्ड फोर्स। सिंपल जो पुश एंड पुल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स। वी कैन से दैट कार इज बीइंग पुल्ड। द टू वैन पुल इज फोर्स। तो यहाँ पर दोनों पर पुल करना भी क्या है? फोर्स है, और पुश करना भी क्या है? फोर्स है। क्लियर? क्लियर हुआ व्यान? हाँ, हाँ। ठीक है, अब फोर्स का क्या इफेक्ट है? ठीक है, कैन फोर्स बी सीन आर नॉट? क्या फोर्स दिखाई देता है?
नहीं। फोर्स दिखाई नहीं देता? फोर्स फोर्स दिखाई देता है कि नहीं? कैन फोर्स बी सीन और नो? इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट फोर्स के इफेक्ट को हम सीन करते हैं कि हमारे इफेक्ट फोर्स का क्या होगा। अब यहाँ पर फोर्स जो है जो लगा, आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स। तो क्या आप फोर्स को देख सकते हैं? नो या यस? सोच के बताइए, सिंपल क्वेश्चन। यस। आप ठीक है। फोर्थ आर द डिफरेंट काइंड, टू टाइप्स के हमारे यहाँ पर, एक हमारा जैसे बैलेंस फोर्स हो गया, एक अनबैलेंस फोर्स हो गया। जैसे वहां पर कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स था, यहाँ पर हमने क्या किया, बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स। यहाँ पर टेबल पर एक बुक रखी गई है, क्लियर। अब जितना बुक के द्वारा टेबल पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड साइड में, उतना ही बुक के द्वारा टेबल पर फोर्स डाउनवर्ड के साइड में लग रहा है। तो दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस में है। ड्यू टू दिस रीजन बुक क्या है, स्टैटिक पोजीशन पर है। बुक कैसे है, रेस्ट पर है, क्लियर। ठीक है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है कि जब फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूविंग पोजीशन में आ जाता है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, क्लियर। तो बेसिक चीजें हमने पढ़ा, आज हम केवल बेसिक जस्ट। अब हम यहाँ पर जो है लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो लॉज ऑफ मोशन का हम जस्ट इंट्रोडक्शन करा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डीप से जानेंगे। लॉज ऑफ मोशन, तो हमारे मोशन के कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने केवल मोशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या जाना, फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हमने देखा कैसे बैलेंसिंग पोजीशन पर हैं। जैसे अभी आप चेयर पर बैठे हैं बैलेंस, या जब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हम खड़े रहते हैं, बैलेंस में खड़े होते हैं। लेकिन जैसे हम बनाना के केले के छिलके पर जो है पैर रखते हैं तो हम स्लिप कर जाते हैं। वाई? क्या रीजन हो सकता है? कि बनाना का जो छिलका होता है उसमें ऐसे कंटेंट होते हैं कि मतलब स्लिपरी कंटेंट होते हैं, स्लिप में तो कंटेस्ट होते हैं? इसलिए नहीं, जो बनाना हाँ। वहां हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। आपके द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स और जो सरफेस के द्वारा, दोनों क्या हो गए, डिसबैलेंस, अनबैलेंस हो गए। और अनबैलेंस के कारण फ्रिक्शनल फोर्स वहां बहुत कम हो गया, इसलिए जो है हम वहां पर स्लिप कर गए, ठीक है। अभी कार रोड पर चल रही है, तो कार के व्हील और रोड, हमारा कार स्लिप नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा जो फोर्स वहां फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो, बैलेंस में है, क्लियर। कभी आपने देखा होगा कि स्कूटी जो है, बारिश हो रही होती है तो स्कूटी स्लिप कर जाती है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, हाँ, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या बारिश हो के जाता पानी है, की वजह कम हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू कम दिस हो जाता रीजन स्कूटी क्या है, या अनबैलेंस फोर्स हमारे क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो आज हमने फोर्स के बारे में कंप्लीट रूप से जाना, क्लियर। अभी हो सकता हो कि ये लिंक जब है। से फिनिश हो जाए तो फिर से इसी लिंक पर ज्वाइन कर लेना, क्लियर। ठीक है। ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो हमारे वैसे 3 लॉज होते हैं, टुडे हम केवल इंट्रोड्यूस कराएंगे, देन हम आपको फ्री कर देंगे। तो 3 लॉज होते हैं, न्यूटन ने सबसे पहले इसमें बताया था। फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? देखिए, इनर्शिया का सिंपल मीनिंग है कि जिस सिचुएशन में आप हैं
उसी सिचुएशन में रहेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहेंगे, बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, यानी कोई बॉडी जिस पोजीशन में है वो तब तक उसी पोजीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए। क्लियर? हम्म ठीक है। अब सिंपल इसको इनर्शिया को और समझिए। जब हम बचपन से ही हम न्यूटन फर्स्ट लॉ प्रैक्टिकल बता सकते हो, हम बहुत छोटे थे तभी से हम जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ जानने लगे थे। कैसे? कैन यू अ, गेस? अ, पता नहीं। गेस करिए। बहुत छोटे होते हैं तभी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन जान जाते हैं, बट हमें जो है वो चीजें अटेंटिव नहीं होते हैं। वहीं पर हम, जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा कोई सामान कहीं रख दिया, क्लियर? हाँ। ठीक है। अब वो किसी दूसरे उसमें बिजी हो गया, मान लीजिए उसने कोई टॉय रख दिया, वो किसी दूसरे में बिजी हो गया। अब वो अपना टॉय खोजने कहाँ आएगा जहां वो रखा था? अ, वो बच्चा जब जहाँ पे अदर से फ्री होकर के वो अपना टॉय खोजने कहाँ आएगा? जहाँ पे रखा था। जहां पर रखा था। जब उसे वहां टॉय नहीं मिलेगा तो उसको क्या समझ में आएगा? अ, कि वो कहीं और रखा है। कहीं और रखा है, इसका मतलब क्या, उसको क्या है, किसी ने उठा करके जो है उसको वहां से ले लिया, यही होगा। हम्म ठीक है। तो ये हमारा हाँ। क्या था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ही अकॉर्डिंग तो था कि अब जो है उसने क्या किया कि जब जहां बॉडी रखी थी ऑब्जेक्ट, जब तब तक वो वहां से गायब नहीं हुआ जब तक कि किसी ने उसे वहां से फोर्स लगा के मूव नहीं कराया। हम्म क्लियर? तो टुडे हमने जो है फोर्स के बारे में जाना, फोर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे जो है लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को बजाना न भूलें, जिससे कि जैसे ही क्लास अपलोड होती है रिलेटेड क्लास 9, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।